हे गाइस विनोद दिस साइड। तो ये जो वीडियो है हमारी ये होने वाली है आप लोगों की जो भी आपका 15 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था DSSB MTS का 2026 को उसका पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है। और जैसे जैसा मैं कराऊँ बस वैसे वैसे समझते जाओ और आपका बढ़िया काम हो जाएगा। देखो ये जो वीडियो ये सारे आपके टीचिंग एग्ज़ाम DSSB के अभी जो IT ग्रेड का पेपर निकला है उसके लिए, दास 2 के लिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आने वाले MTS के लिए रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको जो रीसेंट PYQ है वो करा रहा हूँ। टोटल हमारी आई थिंक 9 वीडियो हो चुकी हैं। ये 10वीं वीडियो में मैं अब दोबारा से इस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है। और थोड़ा वो कैब खींच रहे थे इसलिए मैं सीरीज नहीं करवा पा रहा था। अब ये सीरीज आपको देखने को मिलेगी क्योंकि DSSB के एग्जाम फिर से आपके स्टार्ट हो गए हैं। अभी AS का एग्जाम है, उसके बाद MTS का है, फिर नया शेड्यूल आएगा, फिर होएगा। वीडियो अच्छे से देख लेना। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखते हैं चीज़ों को। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब। देखो प्रोवर्ब जरूर करना है इस पेपर के लिए। अगर प्रोवर्ब नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा। प्रोवर्ब 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंग्लिश में टोटल ना। उसमें से प्रोवर्ब आप ये मान के चलो 3 से 4 प्रोवर्ब जरूर आएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब हर क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। मतलब चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हर एक खराब सिचुएशन में कुछ अच्छा ही छुपा हुआ होता है। खराब सिचुएशन में कुछ अच्छा छुपा होता है। जैसे मैं इसको बोलूं, एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एवरी डिफिकल्ट एवरी डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, एवरी डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज सम पॉजिटिव। मतलब कुछ भी बुरी कंडीशन में, बुरी परिस्थितियों में कुछ अच्छा छुपा जरूर होता है। हैव सम पॉजिटिव एस्पेक्ट। या फिर हम बोल सकते हैं कि इन चीजों में कुछ हिडन हिडन होप छुपी होती है। ठीक है ना। मतलब सब बुरी परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। अब इसको आप कैसे बोलोगे? ठीक है, इसको आप बोलोगे ध्यान से कि भाई हर कठिन परिस्थितियों में एक पॉजिटिव पक्ष जरूर होता है। अब देखो, सिल्वर एंड गोल्ड आर इक्वली प्रेशियस। सिल्वर और गोल्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल गलत। एवरीवन हैज अ लाइकिंग फॉर सिल्वर। सबको चांदी पसंद है? नहीं। इफ देर आर क्लाउड्स वी शुड कैरी। अगर क्लाउड्स बाहर क्लाउड आ जाए, बादल आ जाए, तो हमें अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए? नहीं। एवरी एडवर्स सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड। एडवर्स का मतलब है कोई भी अनप्लेजेंट। एडवर्स मतलब होता है कोई भी अनफेवरेबल या अनप्लेजेंट सिचुएशन। अनप्लेजेंट सिचुएशन जैसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है क्या, यहाँ से देखता हूँ, पेन का कलर चेंज करता हूँ। जैसे एग्जाम में आता है एडवर्सिटी, ADVERSIT। इसका मतलब होता है सफरिंग्स, दुख दुविधा परेशानियां। ठीक है। खराब परिस्थितियां जिसको आप बोलते हो ना, मिस फॉर्च्यून हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, MISFORTUNE। इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूलेशन, TRIBULATION। ट्रिब्यूलेशंस मतलब होता है सफरिंग्स, बहुत ज्यादा सफर करना, परेशानियां। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। एब्जेक्ट, ABJECT, बहुत बुरी हालत में होना। एब्जेक्ट मतलब ये होता है ग्रेट सफरिंग्स। ठीक है। तो हर बुरी कंडीशन में एक पॉजिटिव साइड भी होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रोवर्ब्स के लिए ये हमारी वीडियो है प्रोवर्ब की। इसमें मैंने 50+ प्रोवर्ब्स करा रखे हैं, जरूर देख लेना। इसके बिना काम अधूरा रहेगा। अब आपके AS के एग्जाम को बस 4 दिन बचे। नेक्स्ट आ जाओ, डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश। कोई भी चीज जो मुश्किल हो, कोई भी चीज जो मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश करने में। अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव करने में। कोई भी चीज जो पाने में मुश्किल हो उसे हम क्या बोलेंगे? एफर्टलेस। भाई एफर्टलेस का मतलब क्या? एफर्टलेस का मतलब होता है कि बिना मेहनत के कोई भी काम बड़ा आसान हो, इजी हो। या एफर्टलेस का मतलब है एफर्ट और लेस, कम एफर्ट, मतलब नो एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। नहीं भाई ये तो गलत है। आपको इसका एक करेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताना। देखो 40 में से ना आप ये मान लेना कि कम से कम 20 क्वेश्चन वो कैब के ही होंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। आज मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, वही सारे वो कैब के हैं इसमें। ठीक है। अब देखो आपका ट्रिवियल मतलब क्या होता है? ट्रिवियल मतलब होता है कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट ना हो, नॉट इम्पोर्टेंट, जो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, इनसिग्निफिकेंट हो। INSIGNIFICANT। सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जरूरी चीज, महत्व हो जिसका, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है।
तो इसका उल्टा क्या बनता है, इसका बनता है इनसिग्निफिकेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ट्रिवियल, अरे बड़ी छोटी चीज़ है यार, इतनी छोटी चीज़ों पे क्या तुम विवाद कर रहे हो। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी नहीं होगा। मोटिवेटिंग, जो आपको मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, इंस्पायरिंग, नहीं ये भी नहीं होगा। एडवर्स का मतलब क्या होता है, ARDUOUS, एडवर्स मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा, समथिंग डेट रिक्वायर्स, जो आपसे बहुत ज्यादा प्रयास मांग रही हो, डेट रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट, जो आपसे ज्यादा एफर्ट मांगे। ठीक है, डिफिकल्ट हो, जो आपको थका दे। ठीक है, टायरिंग हो। ठीक है ना, मतलब कठिन। ठीक है, अत्यंत कठिन। ठीक है, जैसे मैं बोलूं माउंट एवरेस्ट चढ़ना क्या आसान काम है, आप और मैं क्या साइकिल लेके चढ़ जाएंगे, नहीं भाई। तो मैं बोलूं क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज एन लगा ना भाई, आर्डुअस है ना, इज एन आर्डुअस टास्क, मतलब डिफिकल्ट टास्क है भाई। इस ये तो लेबोरियस है, इसमें तो मेहनत लगेगी। लेबोरियस, LABORIUS, ये जो टास्क है ना, ये तो स्ट्रेनुअस है, STRENUOUS, मतलब इसमें तो भाई इफ एफर्ट लगेगा। ठीक है, टफ है, टफ, एफर्ट लगेगा। देखो दो तीन वर्ड बता दो, अब यहाँ तो जगह ही नहीं है, चलो इधर बता देता हूँ। ठीक है, इधर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रेनुअस, ये वर्ड ध्यान रखना। ठीक है, यही वर्ड ध्यान रखो, यही बहुत है। आर्डुअस, लेबोरियस, स्ट्रेनुअस। वैसे लेबोरियस का मतलब हार्ड वर्किंग भी होता है, बट ये थोड़ा फिजिकल उसमें भी चला गया। ठीक है, जिसमें ज़्यादा ताकत लगे। तो जो चीज़ मुश्किल हो अकम्प्लिश करने में, डेट इज आर्डुअस। आज अच्छे से देखेंगे सारी चीज़ों को। अब आपने इसमें बताना है कि इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड कौन सा है। ठीक है, वोसीफेरस, देखो वोसीफेरस का मतलब क्या होता है, VOCIFEROS, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। वोसीफेरस का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेस ओपिनियंस, और अपनी डिमांड्स को या अपनी कंप्लेंट्स को लाउडली रखे, लाउडली। ये बंदा जो है ना, ये बंदा वोसिफेरस है, मतलब ये अपनी चीजों को ना भाई खुले में रखता है, सबके आगे रखता है, तेज आवाज में रखता है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड कंप्लेंट्स लाउडली। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि ये बंदा क्लैमरस है। क्लैमरस मतलब जो चिल्ला चिल्ला के अपनी बात को रखे, CLAMOROUS। ठीक है, लाउड एंड फोर्सफुल, लाउड एंड फोर्सफुल। जैसे कि आजकल कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है ना, तो वो अपनी बातों को खुले खुले चिल्ला चिल्ला के रख रहे हैं, मतलब चीखे मारना नहीं, मतलब माइक में सबके आगे खुला खुला रख रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे क्लैमरस के साथ एक वर्ड और ध्यान रखना, स्ट्रीडेंट, STRIDENT। स्ट्रीडेंट मतलब क्या होता है, हार्श एंड लाउड, तेज आवाज में चिल्लाकर अपनी बात, हार्श एंड लाउड। देखो इसको कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड और होता है स्ट्रिंजेंट, यहाँ पे अलग वर्ड है इसलिए मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ। स्ट्रिंजेंट, STRINGENT, इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट। तो कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रीडेंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो ये तो नहीं होगा, ये तो स्पेलिंग सही है। ठीक है, अच्छा करेक्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना आपने, मतलब ये भी, सॉरी ये गलत है, इसमें देखना है इसमें गलती का है, तो वॉसिफरस सही है। कैंपेन इन्हीं चारों में से देखना है। ठीक है, यहाँ पे थ्रू मेट विद रेजिस्टेंस, यहाँ पे सही है। ठीक है, और भाई पाइवोटल यहाँ गलत है। वैसे तो आप यहाँ देख सकते हो कि इधर ये गलत लिखा हुआ, इधर गलत लिखा हुआ, इधर रेजिस्टेंस गलत लिखा हुआ, पाइवोटल सही है। पाइवोटल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो, CRUCIAL, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट हो बिल्कुल। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये आपका आंसर नहीं हो, ये आपका आंसर हो गया पाइवोटल। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो रेजिस्ट करे, जो अपोजिशन, जो बेसिकली आपको क्या करे, रोके। रेजिस्ट मतलब रोके, विरोध करे आपका। ठीक है, सोसाइटल, देखो यहाँ पे लिखी हुई है सारी, सोसाइटल मतलब होता है रिलेटेड टू सोसाइटी से रिलेटेड, ये सही सारी स्पेलिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको इनकरेक्टली बताना था, जो इस सेंटेंस में इनकरेक्ट हो वो ये वाला है आपका पाइवोटल, और यहाँ इसका सही है ये पाइवोटल। ठीक है, और आपका बाकी सारा हो गया ना, रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस की आपकी जो करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, रेजिस्ट करना। आ जाओ आगे देखें, पाइवोटल आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे आपका भाई एक PQ आ रहा है। देखो अभी तक मैं आपको पहले 20 करा रहा हूँ, तो देखो अभी तक क्या हुआ है आपके, ये जो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन है, ये आपके किसके क्वेश्चन है भाई, ये आपके बेसिकली वोकैब के क्वेश्चन। अब आ जाओ इसमें, पढ़ो पूरा अच्छे से। सेडेंटरी हैबिट्स अमॉन्ग अर्बन पॉपुलेशंस। ठीक है,
ये क्या है, रिजल्टिंग इन अ राइस इन लाइफस्टाइल, रिजल्टिंग इन, रिजल्ट तो बाद में आएगा ना, तो ए तो बाद में आएगा, ए चेक कर लो कहाँ पर है, रिजल्टिंग वाला तो बाद में आएगा ना भाई, ये चीज इसमें रिजल्ट कर रही है, तो ए वाला इसमें, इसी को चेक कर लेता हूँ। सेडेंटरी हैबिट्स अमंग अर्बन पॉपुलेशन, स्टार्टिंग यही है, सेडेंटरी हैबिट्स, सेडेंटरी हैबिट्स अमंग अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन। भाई शहर की पॉपुलेशन में जो सेडेंटरी मतलब होती है सिटिंग की, रिलेटेड टू सिटिंग, जो बैठने की जो आदत है, ज़्यादातर आप बैठे रहो और जो आप एक्टिव नहीं हो, मतलब जैसे आजकल सबकी, मैं भी आपको बैठ के ही पढ़ा रहा हूँ, तो बैठने वाली जो आदत है ना, ये हमारी बड़ी खतरनाक है, ठीक है। तो बी, बी के बाद सी, अफेक्टिंग बोथ, सॉरी, हैव बिकम अ ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न। भाई ये जो सेडेंटरी हैबिट है ना, कि बैठ के काम करने वाली हैबिट, ज़्यादा एक्टिव ना होने वाली, ये अर्बन पॉपुलेशन में, ये भाई बहुत बड़ा एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गई है, BC, जिससे इफेक्ट हो रहा है हमारे यंग भी, यंग एडल्ट्स और एल्डरली, सब सारे सिटीजन्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो BCD सही जा रहा है। ए, ए क्या, रिजल्टिंग इन अ राइस इन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज होती है उनमें भी ये राइस मार रहा है, ठीक है। BCD है, जो हमारे दिनचर्या खराब होने की वजह से जो डिजीज होती है उसको भी ये क्या कर रहा है, मतलब उस चीज़ों को बढ़ा रहा है, BCD है आपका करेक्ट, ऐसे पढ़ लेना। बस आपने इसका एंडिंग ढूंढ लिया, एक स्टार्टिंग ढूंढ लो, काम हो गया, ठीक है। अब देखो, खुद देखो, अफेक्टिंग बोथ, इससे तो स्टार्ट होगा नहीं, कट गया। ए क्या है, ए है आपका रिजल्टिंग इन, इससे स्टार्ट नहीं होगा, तो बचे ही आपके पास दो, ठीक है। तो ऐसे हैव बिकम पहले आ जाएगा, पहले तो नहीं आएगा बिकम, तो ये भी कट गया, ऐसी कटिंग से भी आप देख सकते हो, ठीक है। आओ ध्यान से, ये हमारा बैच है DSSB का सुपर बैच, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, MTS जो अभी होने वाला है, टीचिंग एग्ज़ाम की कर रहे हो, TGT GT PRT किसी की भी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का आपका पास आ गया एग्ज़ाम, दास 2 की या IT ग्रेड की, ठीक है, DSSB की आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, देखो ये हमारा बैच है, इसमें आपको डेली गाइडेंस तो मैं दूंगा ही, कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, हर बच्चे के हिसाब से, ठीक है। ऊपर से इसमें हमने आपका पूरा इंग्लिश का कोर्स हो गया, बेसिक टू एडवांस विद वोकेबलरी, वोकैब के टेस्ट भी जो इंपॉर्टेंट DSSB में बार बार रिपीटेड है, पूरा हिंदी का फाउंडेशन हो गया, वो इंक्लूडेड है इसमें। आपके मैथ्स का जितने भी मैथ्स के PYQ हैं, अभी रिसेंट 802/23 का हुआ, MTS हुआ, ठीक है, वार्डर हो गया, AS हो गया, सारे मैथ्स के PYQ करा रखे हैं हमने। वैसे ही रीजनिंग के PYQ हो गया। GK में PYQs नहीं है, GK में आपको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, PDFs प्रोवाइड कर रखी हैं, GK में आपको करंट अफेयर दे रखा है 1 साल का, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है, हम दे रहे हैं आपको एक ही कोर्स में। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये देखो इतना सारा मटेरियल है 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जो बच्चा डेडिकेटली पढ़ाई करना चाहता है हमारे साथ, वो इस बैच को ले सकता है। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कुछ भी पता करना है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, 9289609096। जैसे एग्जांपल देख लो, ये हमने DSB मैथ्स का फोल्डर है, इसमें हमने टोटल 31 क्लासेस कर रखी है सारे PYQ की, और आपको ऐसे PDF भी दे रखा है, ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में, जो आप और अच्छे से कर सकते हो। ऐसी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो जो भी बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता है वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। आप हमारे यूट्यूब के पोस्ट में जाके भी इस बैच का फीडबैक देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर एक प्रोवर्ब और आ गई, लो दूसरी प्रोवर्ब आ गई, ठीक है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, क्या मतलब है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का? इसका मतलब है कि समझ लो आपके घर में एक लीक हो गई, लीक, वाटर पाइप में एक लीकेज हो गया, तो मैंने आपको बोला रिपेयर द पाइप, रिपेयर द पाइप, ठीक है, रिपेयर द लीक, लीक को रिपेयर कर दो, ठीक है। और फिर मैंने आपको सीधा क्या बोला, कि भाई रिपेयर द लीक टुडे, ठीक है, और फिर मैंने आगे आपको बोल दिया अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, सेव्स नाइन। समझ गए बात को, नहीं समझे? मतलब किसी भी प्रॉब्लम को आप तुरंत सॉल्व कर दो, उसके बढ़ने से पहले, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इमीजिएटली, जिससे वो बढ़े नहीं, ठीक है ना, ठीक है। उससे आपका क्या, बाद में आपका एफर्ट भी कम लगेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते नहीं, आप ऐसे समझो, इसको हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन। भाई जब लगे ना तभी प्रिवेंट करके लोगो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही सावधानी अपनी बनाए रखो,
शुरुआत में, या फिर कोई चीज़ आपको खराब लग रही है शुरुआत में उसे हटा दो। इसके लिए एक ईडियम भी होता है, निप इट इन द बड। भाई शुरुआत में, आरंभ में ही उसे खत्म कर दो। आपको लगे शुरुआत में कोई गड़बड़ है, उसे वहीं ठीक कर दो, ठीक है। तो फिक्सिंग अ प्रॉब्लम क्विकली प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्सनिंग। भाई शुरुआत में ही हमने लीकेज को ठीक कर दिया, वरना पता चला बहुत ज़्यादा सीलन आ जाती, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आप सीधा कर दो, स्विंग अर्ली नहीं, यू नीड स्टिच 9 स्टिचेस लगाने नहीं, ऑलवेज कैरी अ नीडल नहीं, नहीं, ठीक है। शुरुआत में ही चीज़ों को बड़ा मतलब अभी ठीक कर देना, वरना आगे जाके वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ। अ पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन एंड इन्वॉल्व विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्टिविटी। एक पर्सन जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और वो इन्वॉल्व एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्टिविटी में, उसे हम क्या बोलते हैं? देखो, पैटर्न मतलब होता है सपोर्टर। सपोर्ट, एक पैटर्न वो होता है जो किसी को, वन हु सपोर्ट्स फाइनेंशियली, ठीक है, वन हु फाइनेंशियली सपोर्ट्स करता है, ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ह्यूमन बीइंग को, या किसी को भी, आर्टिस्ट को। पैटर्न उसे कहते हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, ठीक है। एक्सपर्ट आपका कौन हो गया? जो बंदा किसी चीज में निपुण हो, प्रोफिशिएंट हो गया, PROFICIENT, डेक्स्ट्रस हो गया, DEXTEROUS, ठीक है। जो बंदा डैब हैंड हो, DAVHAND, जो बंदा बेसिकली निपुण हो, निपुण को हम बोलते हैं ADEPT, एडेप्ट, ठीक है। स्किलफुल हो, डेक्स्ट्रस हो, स्किलफुल हो, ठीक है। आप इसके लिए आपको दो वर्ड और ध्यान रखने, कॉनोसो, CONNO, ठीक है। कॉनोसो वर्ड भाई जरूर ध्यान रखना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कॉनोसो मतलब जिसे फूड की या किसी आर्ट की या म्यूजिक की भी अच्छी नॉलेज हो, मतलब किसी भी एक फील्ड में कला का पारखी, ठीक है। आप इसको ऐसे मान के चलो, ठीक है ना। जैसे मेस्ट्रो हो गया, MESTRO, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं भाई जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इसकी स्पेलिंग में ध्यान रखना, यहाँ पर आई आता है। कॉनोसो मतलब क्या? हाईली नॉलेजेबल, कला का पारखी है एक किसी चीज में, किसी आर्ट में या फूड में या वाइन में या म्यूजिक में, सारी चीजों को ये वो करता है, फुलफिल करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, मेस्ट्रो क्या होता है? देखो, मेस्ट्रो आपका होता है बेसिकली जो एक खतरनाक म्यूजिशियन कह लो, मतलब रिलेटेड टू म्यूजिक की फील्ड में, एक स्पेशलाइज्ड आर्ट में कोई एक्सपर्ट हो। MESTR, ये बड़े चल रहे हैं तो मैंने बता दिया, कला का पारखी कहते हैं। स्कॉलर कौन हो गया आपका? पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। स्कॉलर हो गया आपका लर्नड पर्सन, LEARNED। लर्नड पर्सन मतलब होता है विद्वान, पढ़ा लिखा बंदा। अब ये तीनों तो नहीं होंगे। एंथुजियास्ट कौन होता है? एंथुजियास्ट वो है भाई जो बहुत ज़्यादा क्या हो कि, उत्साह से भरा हुआ हो, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं आप लोग कि, देखो, स्ट्रॉन्ग, समवन हु हैज स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, ठीक है, और एक्साइटमेंट, और एक्साइट, ठीक है ना, अबाउट एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को लेके, अबाउट एनी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट या हॉबी, हॉबी, ठीक है। उत्साही, शौकीन, ठीक है। एंथुजियास्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ। व्हाट इज द वन वर्ड फॉर एन ऑफिशियल प्लेस वेयर कॉइन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते हैं, कॉइन्स को प्रोड्यूस करे जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे कॉइन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज मिंट, ठीक है। आर्सेनल क्या होता है भाई? आर्सेनल होता है आपका जहाँ पे वेपन्स को रखा जाता है, वेयर वेपन्स आर स्टोर, जहाँ पे एम्यूनिशंस, वेपन्स को रखा जाता है। ट्रेजरी क्या होता है? ट्रेजरी आपका होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ट्रेजरर होते हैं ना, जहाँ पे लोग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट डील्स विद मनी, डेट डील्स विद मनी, जो मनी से डील करते हैं। अच्छा, ये एक नया है, शायद आप में से किसी ने ना सुना हो, फाउंड्री। फाउंड्री क्या होता है? जो धातु ढलाई, मतलब एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे मेटल्स को पिघलाया जाए, वेयर मेटल्स आर मेल्टेड एंड कास्ट, ऐसे ध्यान रखना, उसे फाउंड्री बोलते हैं। आंसर क्या हो गया? जहाँ पे कॉइन्स प्रोड्यूस करे जाते हैं, दैट इज मिंट। कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। हमने जो 40 क्वेश्चन आया ना पेपर में, उसके पहले 20 उठाए हैं, ठीक है, पहले या आखिरी 20, उसमें से आप ये देखो अभी तक 8 क्वेश्चन आए हैं और सारे वोकैब ही हैं। कोई स्पेलिंग है, 2 प्रोवर्ब आ गए, ठीक है, कुछ सिनोनिम्स आ गए, कुछ वन वर्ड आ गए। अब ये एक और प्रोवर्ब आ गया, तीसरा प्रोवर्ब है, ये आपको पता होना चाहिए।
ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब क्या है कि प्रेम और युद्ध में सब जायज है, ठीक है। आप उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसका मतलब आपको समझाऊं कि पीपल, ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर के लिए। पीपल ऑफन इग्नोर ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ फेयरनेस, मतलब सब भूल जाओगे आप, इंसानियत भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, किस में? वाइल परसुइंग, पाने के लिए क्या? क्या पाने के लिए? या तो प्रेम, लव, या फिर जंग में, जंग में जीतने के लव और विक्ट्री इन वॉर। ये बेसिकली हमारा प्रेम और युद्ध में आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो अनएथिकली, ठीक है। ठीक है ना, अनएथिकली जाओगे आप, ठीक है। ओनली फेयर टैक्टिक्स नहीं भाई, किसी भी हद तक जा सकता है। रूल्स एंड बाउंड्री शुड भी, नहीं नहीं नहीं। इन सिचुएशन ऑफ लव एंड कन्फ्लिक्ट, लव प्रेम और युद्ध में, पीपल ऑफ विलिंग टू यूज एनी मीन्स, कुछ भी कर सकते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए। डिसेप्शन इज ऑलवेज प्रोहिबिटेड, धोखा मना है रिलेशनशिप में भाई, सब कुछ मिलेगा, धोखा प्यार, बस जीत मिलनी चाहिए इनकी। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है। ये तो आसान था, ये तो आप कर ही लोगे। मैं समझा रहा हूँ, मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप 20-22 तक तो ले आओगे इंग्लिश में, 40 में से, या 30 भी ले आओगे, बट आप 35-36 तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए एसएससी वाला छोड़कर बाकी सब आपको करना पड़ता है। मैं क्यों बोलता हूँ ब्लैक बुक मत करो, क्योंकि वो करते करते 6 महीने लग जाएंगे, आपको इम्प्रूवमेंट आएगी तो बहुत लेट आएगी, तब तक एग्जाम ही चला गया, ठीक है। इसके लिए एक इडियम और ध्यान रखना, एक प्रोवर्ब, कि नेसेसिटी नोस नो लो। अब आप मर रहे हो, आपके घर में कोई मर रहा है, आप भूखमरी से मर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, आप भाई किसी के घर लूट आओगे खाने के लिए, तब आपके लिए कोई कानून वानून कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम्पल दिया मैंने, करना नहीं ऐसे बेटा, ठीक है। आ जाओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना, अपोजिट वर्ड। प्लॉजिबल मतलब होता है कोई भी चीज जो हो सकती है, कोई भी चीज जो सच, लाइकली टू बी ट्रू, कोई भी चीज जिस पे आप यकीन कर सकते हो भाई, हाँ ये चीज सच हो सकती है, लाइकली टू बी ट्रू। जो चीज रीजनेबल हो, लॉजिकल हो, हाँ भाई इस ये चीज रीजनेबल है, ये वैलिड हो, ठीक है, जिस पे आप विश्वास कर पाए, बिलीवेबल हो। समझो मैं जो समझा रहा हूँ ना, BELIEVABLE, कोई भी चीज क्रेडिबल हो, जिस पे विश्वास कर पाओ। तो यार ये तो इसने जो दिया ना, अ प्लॉजिबल एक्सक्यूज। भाई तू इतने दिनों से, आपने, ये बंदा है आपने, आप ये हो, आपने इससे पूछा भाई तू इतने दिनों से आया क्यों नहीं, ये कह रहा है इसने आपको एक रीजन दिया, इसने आपको एक एक्सक्यूज दिया, प्लॉजिबल एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये एक रीजनेबल एक्सक्यूज है, ये चीज सच बोल रहा होगा ये, इसके घर में कोई बीमार है। ओबीडेंट मतलब कौन होता है? जो आपकी आज्ञा माने, ओबे करे, ये तो नहीं होगा इसका। रिबेलियस मतलब होता है जो आपको रिबेल करे, विद्रोह करे, रिबेल करे, मना करे किसी चीज के लिए, आपके विद्रोह में जाए, ये भी नहीं होगा। बिलीवेबल तो सिनोनियम हो गया, आपको एंटोनियम बताना है, तो फिर समझो जो मैं समझा रहा हूँ। तो एक वर्ड ना प्लॉजिबल का और होता है प्रोबेबल, PROBABLE, जिसका एग्जैक्ट मतलब होता है लाइकली टू बी ट्रू, हाँ भाई ये बात ना सच होगी, ठीक है। इसका एंटोनियम होता है, इसका अपोजिट होता है इम्प्रोबल, इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, ठीक है, जिसका मतलब होता है अनलाइकली, भाई ये चीज सच नहीं हो सकती, अनलाइकली टू बी ट्रू, ये तो झूठ एक्सक्यूज दे रहा है भाई, ये तो घुमा रहा है बातों को। इम्प्रोबेबल, तो आपका आंसर जाएगा इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? कि नॉट लाइक, ये चीज सच नहीं हो सकती, झूठ से भरी हुई, इम्प्रोबेबल। समझ गए? सारे मैंने आपको सिनोनिम्स भी बता, थोड़ा खिचड़ी पक जाती है जब मैं पढ़ाता हूँ, बट असली मजा तो खिचड़ी में ही आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सर्वेलेंस सही है। प्रिविलेज मतलब आपके पास कोई राइट हो, कोई अधिकार हो। लाइजन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो कोई, तो आप में से भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का, वही, ये तो बड़ी हैक्टिक नौकरी है, बट वही बंदा राज करेगा, या फिर दास टू लगने के बाद वही बंदा राज करेगा, MCD में भी लगने के बाद, सर्विसेज डिपार्टमेंट लगने के बाद, जिसके लाइजन अच्छे होंगे। लाइजन मतलब होता है कनेक्शन, कॉन्टेक्ट्स। ऊपर कितने तेरे लाइजन है भाई, ऊपर कितनी कांटेक्ट बना रखे, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, LIAISO। और एक लाइजन मतलब होता है सीक्रेट सेक्सुअल पार्टनर, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है। ये कम मतलब लोगों को पता होता है, ये मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। डेफिनेटली, डेफिनेटली गलत है स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग होती है DEFINITEL। ठीक है, ये आपका आंसर। आ जाओ। लो भाई, कितनी प्रोवर्ब आएगी? चौथी प्रोवर्ब भाई, एक ही पेपर में। अब बताओ आप, मैं मेरे को मजा थोड़ा ना आ रहा है, मैंने थोड़ा ना बनाई है प्रोवर्ब जो मैं प्रमोशन करूंगा, तो पढ़ के जाना। तो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। कह रहे एट द कॉन्फ्रेंस ऑल द टेक एंटरप्रेन्योर्स एंडेड अप सिटिंग इन द सेम टेबल ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज लेट इनटू द नाइट। ट्रूली बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब क्या है कि सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग, सेम नेचर के लोग, ठीक है, जब इकट्ठे बैठ जाए, सेम टाइप के लोग जब इकट्ठे बैठ जाए, कैसे? मतलब ऐसे समझो, पीपल हु हैव, ठीक है, सिमिलर इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट भी सेम, सिमिलर इंटरेस्ट, आइडियाज, हैबिट्स, ठीक है, या उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी, और पर्सनैलिटीज, इनर पर्सनैलिटीज, ठीक है, आर लाइकली आर लाइकली टू स्पेंड लाइकली टू स्पेंड टाइम टुगेदर। भाई सेम टाइप के लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, समान स्वभाव के, समान रुचि वाले लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो पीपल विद सेम इंटरेस्ट टेंड टू ग्रुप टुगेदर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। सक्सेस कम्स ओनली वर्किंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ना ना भाई कुछ। तो एक टाइप के लोग, एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, एक टाइप के, एक आइडियाज वाले, एक हैबिट वाले, एक सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग, हो गया भाई। ठीक है। एंटोनियम बताना है ऑब्सक्योर्ड का। ऑब्सक्योर्ड मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज जो समझने में मुश्किल हो, ऑब्सक्योर्ड हो। कोई भी चीज जो क्या हो, कोई भी चीज जो है, आप ऐसे बोल सकते हो कि अनक्लियर है, आपको पता ही नहीं है यार, क्या बोल के चला गया, ऑब्सक्योर है, ठीक है। धुंधली है, हिडन है, छुपी हुई है, हिडन है, भाई मुझे समझ में नहीं आया इसने क्या बोला, ठीक है। अवेयर है, अवेयर मतलब होता है जागरूक होना, अलर्ट होना, नॉलेज होना, हैविंग नॉलेज। डार्क मतलब विदाउट लाइट। करप्टिव मतलब होता है भ्रष्ट करने वाला, रिलेटेड टू करप्शन से रिलेटेड। ब्राइट मतलब क्या है? ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है क्लियर, भाई ब्राइट नॉलेज, जैसे क्लियर है बंदा, या फिर फुल ऑफ लाइट। फुल ऑफ लाइट या क्लियर, ये ध्यान रखना, ब्राइट आपका आंसर, ठीक है। ये क्या है? ढका हुआ है, क्लियर्ड नहीं है, ठीक है, छुपा हुआ। एब्स्ट्रूस है, ABSTRUSE। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? जो चीज समझने में मुश्किल हो। भाई एब्स्ट्रूस हम किसे बोलेंगे? ए बी एब्स्ट्रूस हम बोलेंगे जो चीज समझने में मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, धुंधली है। क्या बात है, मुझे तो रोड ही दिखाई नहीं दे रही भाई, कहाँ जाना है? तो बड़ी धुंधली रोड है, छुपी हुई है, मतलब हेजी है, HAZY, मतलब नेबुलस। अब बहुत सारे हो जाएंगे, तो हेजी वर्ड ध्यान रखना, मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो, बट आप पढ़ो बस, ठीक है। आ जाओ। फिर दोबारा से एंटोनियम बताना है। तो ये MTS का पेपर करा रहा हूँ अभी रिसेंट का, तो इसमें चार तो हमारी क्या क्या हो गई, लिख लो एक बार, दिक्कत ना हो। आप लोगों को क्या दिक्कत होगी, पढ़ लो चुपचाप। प्रोवर्ब चार थे, जिसमें से तीन प्रोवर्ब थी, एक ईडियम होगी। एंटोनियम अभी तक मैं आपके दो देख चुका हूँ, एक ये रहा, दो एंटोनियम हो गए, ठीक है। दो वन वर्ड देख चुका हूँ मैं, एक स्पेलिंग देख चुका हूँ, अभी और भी देखता हूँ, चलो आगे देखते हैं। दो एंटोनियम हो गए, ठीक है। इनकरेक्ट स्पेलिंग भी, अच्छा तीन एंटोनियम हो गए भाई, लो अभी तक तीन एंटोनियम हो चुके हैं ना, तीसरा चल रहा है अभी, तीन एंटोनियम हो गए, दो स्पेलिंग हो गई है। दो, चार, पाँच, नौ, बारह, 12 क्वेश्चन, 13वें में अभी हम है ही, कुछ एक भूल गया हूँ मैं, ठीक है। तो अभी तक एक भी क्वेश्चन, समझ रहे हो कितनी वोकैब है? तो 20 नंबर की, 40 में से 20 नंबर से वोकैब का होगा, 20 नहीं, आप ये मान लो 22 से 23 वोकैब आएगी, ध्यान रखना। आइडेंटिफाई द एंटोनियम बताना है एक्स असरबेट का। एक्स असरबेट मतलब होता है किसी भी चीज को एग्रवेट करना, AGGRAVAT, एग्रवेट करना, किसी भी चीज को भद से बदतर करना। टू मेक टू मेक समथिंग, और खराब कर देना, वर्स, WORSE। अरे भाई, इनके बीच में तो पहले से ही लड़ाई थी, तुमने भड़का दी कि इस चीज को और खराब कर दिया, ठीक है। अधिक खराब कर देना, अधिक गंभीर कर देना, टू मेक समथिंग वर्स, ठीक है। अब
इंटेंसिफाई का मतलब क्या है? इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। वर्जन का मतलब और खराब कर देना, ये तो नहीं होगा। एक्सपेंड का मतलब साइज में इंक्रीज कर देना, बड़ा फैला देना। एक्सपेंड कर दो भाई इसको, इंक्रीज इन साइज। इंटेंसिफाई मतलब तीव्र करना, स्ट्रेंथ में बढ़ा दो या लार्ज करना किसी चीज को, ये भी नहीं होगा। इसका एंटोनियम हम किसको बोलेंगे? एंटोनियम होगा इसका एलिविएट करना। पेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को काम डाउन करना। एलिविएट का मतलब होता है रेड्यूस करना, ठीक है। लेस बनाना, उसे कम करना, रिलीफ करना। RELIEV अपीज करना। APPEASE मॉलिफाई करना। MOLLIFY, ठीक है। किसी भी चीज को पैसिफाई करना, शांत करना, कम करना, ठीक है। एलिविएट इज रिलीफ, कम करो, राहत देना। एलिविएट आपका आंसर। नेक्स्ट, लो भाई क्या आ गया? वन वर्ड आ गया, लो भैया। ही वॉज ऑनर्ड बा फॉर हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन सेविंग द चाइल्ड फ्रॉम द बर्निंग। उसने बच्चे को बचा लिया भाई जलने से, बिल्डिंग में आग लग गई, उसने बचा लिया, तो भाई उसको ऑनर करा गया एक्ट ऑफ ब्रेवरी से। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको दे रखे हैं सारे नाउन, तो नाउन को ध्यान से समझो। एक्ट ऑफ ब्रेवरी का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि भाई आपने हीरोइज्म के लिए आपको अवार्ड दिया गया। हीरोइज्म आपका नाउन है, जिसका मतलब क्या है? अब मैं आपको बताऊं कि बहादुर हो ना, क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव, ठीक है, इसलिए आपको अवार्ड दिया गया। इसी के लिए मैं एक नाउन ही अगर वर्ड बताऊं तो आप बोल सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना इंट्रिपिड, ये तो आपका क्या हो गया? INTREPID, ये आपका बेसिकली एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या? निडर। तो इंट्रिबिडिटी, INTREPIDIT नाउन हो गया। एक्ट ऑफ फियरलेस कह लो, एक्ट ऑफ ब्रेवरी कह लो, ठीक है ना, निडरता, ठीक है। वैसी इसको हम बोलते हैं ना एडजेक्टिव में डाउंटलेस। तो यहां वर्ड बना देता हूं मैं, अगर मुझे वो बनाना है तो डाउंटलेसनेस। देखो मेरी बात सुनो, आपको नहीं करना पेपर में ये सब। कभी कभी TGT PGT के पेपर में पूछ लेता है NEASS लगाओ तो नाउन होगा, क्या होगा? ITY लगाओ तो आपको याद रखना नाउन होगा। किसी वर्ड के पीछे OUS आ जाए तो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो। बाकी ध्यान रखना, इंटरप्रेट, इंटरप्रिटेटी, डोंटलेस, डोंटलेसनेस, दोनों का मतलब यही है, निडर, ठीक है। गटसी है ये बंदा, गटसी है। मैं अभी पूछा इसने ये, तो मैं एग्जैक्ट वही लिख रहा हूँ, वेलर है इसके अंदर, बहुत बहादुर है ये, ठीक है। गैलेंट्री है, GALLANTRY, गैलेंट्री अवार्ड मिलता है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये सारे आपके नाउन है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाए। कॉवर्डाइज मतलब कॉवर्ड है, नॉट ब्रेव, डरपोक है। टिमिड है, टिमिड, टिमिड TIMID, टिमिड मतलब कायर और शाय भी, ठीक है। चिकन हार्टेड है, CHICKENHEARTED, चिकन हार्टेड। ये वीडियो है मेरी, देख लेना, वन वर्ड के लिए। इसके बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर में, अच्छे से कर लो। अगर आपने ये कर लिया है तो ये सीरीज मेरी देख लेना, वन वर्ड के लिए बहुत है, ठीक है। जेनोरिसिटी मतलब क्या होता है? एल्ट्रिज्म मतलब क्या होता है? ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखो इधर समझा दूँ, इस वाले इसमें डब्बे में देखो ध्यान से, ठीक है। जेनोरिसिटी का मतलब क्या होता है? जेनोरिसिटी, ठीक है। या फिर आपको हमने बोला एल्ट्रिज्म, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एल्ट्रिस्ट, मैंने कई बार करा रखा है। एल्ट्रिस्ट, मैग्नेनिमस, एक वो बंदा, ये बंदे के लिए यूज है, वो बंदा जो परोपकार हो, ठीक है। मतलब जो बंदा दूसरों की मदद करता हो, सेल्फलेस। तो फिलंथ्रोपिस्ट पढ़ा रखा है, तो यहीं पर इसकी अगर मैं बात करूं नाउन के रूप में तो क्या हो जाएगा? फिलंथ्रोपी कह लो, ठीक है। अगर नाउन के रूप में बात करूं तो मैग्न एनिमस का क्या बन जाएगा? मैग्न एनिमिटी बन जाएगा। मतलब परोपकारिता, सेल्फलेसनेस, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। सेल्फलेसनेस, ये सारे जो बंदे हैं ना, जो सारे मैंने जो वर्ड लिखे हैं, इन वर्डों का मतलब होता है जो दूसरों की मदद करे बिना अपने किसी सेल्फिश मोटिव के, बस। ये बहुत मैंने आपको करा रखे हैं। अगर आप ये 10वीं वीडियो देख रहे हो, पहले वाली देख चुके हो, तो आप ये समझ जाओगे बच्चों कि कितनी चीजें रिपीट होती हैं। बट इसी पैटर्न पे करना भाई, ठीक है। अभी तक आपको कुछ वोकैब लग रहे होंगे, बट इसकी कुछ वोकैब अलग भी होती है SSC वैसेसी से, इसलिए मैं मना करता हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, इसका आंसर आपका हीरोइज्म चला गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, सिनोनियम आया, चलो। एम्पल, एम्पल का मतलब है प्रचुर मात्रा में होना, मतलब प्लेंटीफुल होना,
भरपूर मात्रा में, PLENTIFUL कॉपियस होना, COPIOUS कॉपियस बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, A फॉर एम्पल, A फॉर अबंडेंट, ABUNDANT। ठीक है, ये वर्ड, चार ही वर्ड बता रहा हूँ अभी, बस इन चारों को ध्यान रखो। अगर इसका उल्टा आ जाए, ये तो है सफिशिएंट, ये तो है ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा, इसका उल्टा आ जाए, ये तो एडिक्वेट है भाई, इतने चीज़ें पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज़्यादा है। इसका उल्टा क्या होगा, कम मात्रा में, इसको हम बोलते हैं मीगर, मीगर, लेस इन क्वांटिटी, लेस इन क्वांटिटी। इस वाले ये अलग है, ये अलग है, ये भी वर्ड ध्यान। टाइट होना नहीं, इसका एम्पल का होगा प्लेंटीफुल, रेयर होना, इनसफिशिएंट कमी होना है, मीगर मतलब होता है कम इन क्वांटिटी, ठीक है, कम इन लेस इन क्वांटिटी। तो ये 15 हो गए हैं आपके, ठीक है। अभी जा रहा हूँ तो ये कॉम्पिटिशन अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो अब आपकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, अच्छे से पढ़ लो, ये जो हमारी पूरी सीरीज है वन वर्ड की, ये अच्छे से कर लेना। जिसने ये वीडियो कर ली हो ना, या तो ये वाली वीडियो कर लो, देखो प्लिन टू पैरामाउंट वाली हमारी, शेयर ही कर लो, सिनोनियम एंटोनियम, ये अब कम टाइम है तो ये कर लो। अगर आप ये कर चुके हो तो उसके बाद हमारी ये वन वर्ड वाली स्टार्ट कर दो, 9 वीडियो, और फिर आप हमारी ये ईडियम्स वाली स्टार्ट कर दो, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बैच है हमारा सुपर 30 बैच है, ठीक है। और यहाँ पर आप एग्ज़ाम है आपका, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो, कोड अटेंडेंट हो, MTS हो, कोड अटेंडेंट तो अब आपका आ गया, ठीक है, दास 2 हो, जो भी आपके DSSB के एग्ज़ाम है, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हो तो ये जो बैच है आपके लिए रामबाण होने वाला है। इस बैच में हमने हिंदी का पूरा कोर्स हो गया विद PYQ, इंग्लिश का पूरा कोर्स हो गया, और PYQ इंग्लिश के तो आपके चल ही रहे हैं यूट्यूब पर, और आपके मैथ्स के सारे जितने भी PYQ हैं विद PDF, और रीजनिंग के 50 PDF, 50 PYQ, ठीक है, और GK के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, और विद PDF जो हमने बताया GK के हमने सारे टॉपिक्स बता रखे हैं, ठीक है। ये सारा आपका कवर है, हिंदी इंग्लिश पूरा, ये ऊपर से इसके अंदर आपके कोर्ट अटेंडेंट के हमने मॉक भी डाल दिए हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर तैयारी करना चाहते हो, ये बैच आपका रहेगा, 999 का बैच रहेगा, आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हो, विनय कक्षा ऐप डाउनलोड